ये उनके लिए एक कल की बहुत बड़ी बात रही। और 48 रन की उन्होंने पारी खेली थी। और पुंगाली इन्होंने भी कुछ एक 28 रनों का योगदान दिया था। तो कर्नाटका रॉयल्स अमूमन जो है ये लाइट टेनिस बॉल से खेलते हैं, सिक्स। उससे बहुत लोग आश्चर्यचकित हैं। तो ये प्लेइंग 11 आपके सामने है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अंकित मौर्य विकेट कीपर, आदर्श सिंह, नवनीत सिंह परियार, अक्षय सिंह बघेल। बिल्कुल सर। और कर्नाटक की प्लेइंग 11 देखते तो एच.एम. नकुल है, शाबरी है, पुरुषोत्तम है, अब्दुल है, सागर भंडारी है, राजा सालीग्राम है, फिर मुत्तन्ना नाइक है, जयंत है, शोएब कुरैशी, सी रितेश और कप्तान है षणमुगानंदा। और सर इसी कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं, उन्हें पता। मंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी थे, साथ में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी ये भी उपस्थित थे। तो विशाल और अंकित दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। ओवर की शुरुआत, तो पहली गेंद पर सफल होकर खेलने का प्रयास था। कल अकेले 46 रन कर दिए थे। इस बार स्विच हिट मारने का प्रयास और अंकित मौर्य ने अपना तोहफा वहां पर दे दिया सागर भंडारी को। भंडारी की अगली गेंद ऑफ कटर अंदर की जानिब आई थी। कर्नाटका में लाइट टेनिस बॉल का क्रिकेट ये ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इम्प्रूव करना होगा। इस बीच एक और लाजवाब गेंद स्नॉटर थी और यहाँ पर सागर भंडारी का ये विकेट मेडन, इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। कल मैं जीत नहीं पाया था तो क्या हुआ, उठकर यहाँ पर वो अब खड़े हुए हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि गिरकर उठना मेरी ताकत है और हारकर जीतना मेरी काबिलियत है। ये मिडन ओवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर दबाव तो पहले से ही बना लिया था अंकित को। क्या है सर, मैं आपको बताऊं कि एमपी में ही क्रिकेट ज़्यादा सागर भंडारी खेलते हैं। ये पूरा मिडन ओवर जिस तरह अंकित मौर्य स्विच हिट मारने गए, सागर भंडारी स्टंप के एक तरफ लगातार गेंद, अब ये फॉलिंग स्वीप नहीं कर पाया और बाग की चपलता और यहाँ पर ये विकेट। स्वाभाविक खेल खेलना चाहेंगे। इस बार सही से दूर खेले, एक और बढ़िया कैच और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ दूसरा, 0 पर 2 और लगातार 8 बिंदी गेंदे। सागर अंजाना आए हैं, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट अच्छी बैटिंग करते हैं भी लोकल क्रिकेट में। भाई जोड़ी है रितीश की, ये गेंद इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे, बराबर बल्ले पर ले नहीं पाए हैं। अभी भी मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के तरीके से, और देखिए मारने नहीं दिया बिल्कुल, क्या लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं रितीश के गेंद। और ये पहला फ्लैट 6, 5 बॉल 6, सागर अंजाना 2 बॉल 2। अगली गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे सागर भंडारी की, ये 7वीं गेंद है। इस बार ऑन द राइज खेला है और ये तीसरे विकेट का पतन हो सकता है। बड़ा आसान सा कैच और चल दिए वहां पर अजीम खान। शैली रही है संकेतन की, रोहित बर्मन अब नए बल्लेबाज आए हैं। इस बार ऑफ साइड पर, ओह स्टनिंग, क्या जबरदस्त कैच लिया गया है वहां पर और अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे रोहित बर्मन, लौटते हुए बर्मन, और ये चौथा विकेट। तो हैट्रिक बॉल, लेकिन इस बार ग्लांस कर दिया और बॉल चली जाएगी फाइलिंग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। स्वागत। तो यहां पर एक और बड़ी सफलता और आउट होकर लौटना पड़ेगा कप्तान इरफान पटेल को, और ये 5वां बल्लेबाज अब डगआउट की ओर चल पड़ा। बच रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए सर, शॉट तो खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी बॉल और ये सिक्सर आया है मैक्सिमम सर, और ये कहीं ना कहीं इस बार ऑफ साइड पर उठा दिया है और यहां पर एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 6। तो आ चुके दिलीप बिंजुआ। दिलीप बिंजुआ से आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरे ख्याल से टेनिस क्रिकेट में मुत्तन्ना सी नाइक नए गेंदबाज है। कल आपने देखा होगा ये कर्नाटक। बिल्कुल सर। और सागर इस बार तो शॉट खेला है, कहां खेलना चाहते थे, कहां गई बॉल, और लीजिए निकल जाएगी 1 बाउंस ओवर थ्रो। सर शॉट तो बहुत परफेक्ट था लेकिन लगा नहीं सर कि इस बार दिलीप ने शॉट खेला हवा में वहां पर, और चलिए जिस दिए से लगा था कि उजाला होगा और जिस दिए से लगा था कि रोशनी अब तक बुझी नहीं है, चारों तरफ फैलेगी सर, वो दिया भी बुझता हुआ नजर आया सर। क्या बात है सर, मकबूल हुसैन आए हैं बैटिंग में और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग इनसे अच्छी है।
लीजिए क्रॉस बैट चलाने की कोशिश सर, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज नजर आ रहा है सर इतने सारे विकेट गिरने से। अभी भी वो जो एक रन लेने की भूख है सुनील गावस्कर खुल भी जाएगा सर और चांस भी बनेगा। सागर ने शॉट खेला है सीधे वहां पर और लीजिए बॉल जाएगी बहुत दूर जाकर गिरेगी। यकीनन क्योंकि नए गेंदबाज है, उनकी पहली बॉल है, उस पर वो उन्होंने जोखिम उठाया। देखिए जोखिम नहीं उठाना ये भी एक जोखिम है, तो जोखिम उठाए निवेश करते समय। उनको भी गेंदबाजी का मौका मिलेगा। आगे निकल कर आए, सीधे खेला है वहां पर देखना और बॉल सीधे निकल जाएगी ट्रेवल करते हुए। तो सर सागर ने समय बिताया और सागर अब गागर विकेट पर तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलेगा। और चलिए शॉट लगा दिया है वहां पर गली और पॉइंट के बीच से सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प रहेगा। 4 रन और बताते हुए कहीं ना कहीं कि अगर आप समय बिताते हैं ही बेस्ट कवर में और लीजिए कैच हो गए सर। ओहो एक और विकेट मिलती हुई और कहीं ना कहीं सागर अच्छा खेल रहे थे, बॉल क्लियर करा देते, लेकिन सर एक और विकेट गिरता हुआ। सर ये बहुत खास खिलाड़ी है, लीजिए वहां पर खेला तो शॉट है लेकिन विकेट मिल जाएगी। बची हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए जो जुझारू बल्लेबाज क्रीज पर होने चाहिए थे वो हुए नहीं और अब आ चुके हैं नवनीत सिंह परिहार। ये गेंदबाज है और इनके ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी कि वहां पर अपने साथी बल्लेबाज मकबूल को। चलिए फुल टॉस गेंद है, हवाई वहां पर फायर किया है और बॉल जा रही है सीधे दर्शक दीर्घा में और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। और आपने कहा सर कि जो मिल रहा है समेट लो और लीजिए छक्का समेट ली। 56 पे 9। बिल्कुल सर इस बार एक ग्लांस करने की कोशिश लेकिन और हेलीकॉप्टर टाइम नहीं और हेलीकॉप्टर सीधे आया है सीधे कमेंट्री बॉक्स में। और अरे सर आपको बताते हुए कि आपके जो शब्द थे कि समेटो, बिल्कुल सर, तो आप ही की तरफ इशारा किया है कोशिश लेकिन और क्या बात है सर, एक नहीं तो दूसरा और दूसरा नहीं तो क्या निकल जाएगी बॉल। और सर क्या कहना चाहेंगे इस शॉट के बारे में, क्या बात है परिहार, क्या बात है परिहार। ओ कनेक्शन नहीं हुआ और रन नहीं मिलेंगे, तैयार थे लेकिन सर हम बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में कि बनाए और आखिरी जो 6 थे उन्होंने मिलकर 51 बनाए और सबसे बड़ी भागीदारी 10वें विकेट की रही। 46 पर आखिरी विकेट गिरा था, 66 पे स्कोर है। तो ये देख सकते हैं अंकित मौर्य 0, विशाल मौर्य 0, अजीम खान 6, सागर अंजाना बहुत अच्छा प्रतिकार किया 13 गेंदों में 25, रोहित बर्मन 0, इरफान पटेल 4, आदर सिंह 8, दिलीप बिजवा 0, मकबूल हुसैन 0। मतलब आप देखिए 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए ओलंपिक की रिंग की तरह। और जो लड़ाई लड़ी है नवनीत सिंह परियार 10 गेंदों में 18 की पारी, अक्षय सिंह बघेल 2 गेंदों में 2, एक्स्ट्रास 3 है और 66 पे 9। और सर दहाई का आंकड़ा भी देखिए पार नहीं कर पाए 2 खिलाड़ियों को छोड़ दिए। अगर मैं बात करूं सर तो गेंदबाजी की बात करूं तो सागर भंडारी ने देखे बहुत इम्पैक्टफुल जिस तरीके से वो 2 ओवर डाले और इकॉनमी उनका बहुत जबरदस्त रहा, 3 विकेट निकाले। रितीश की बात करूं तो मैं उन्होंने भी 3 विकेट निकाले, 18 रन खर्च किए। मुत्तना की बात करूं नायक तो उन्होंने भी 2 विकेट निकाले और जयंत को 1 विकेट मिला और पुरुषोत्तम ने आखिरी ओवर में 16 रन उठाए जो 66 पर स्कोर पहुंचा। तो सागर भंडारी की अगर मैं बात करूं और मुत्तना नायक की बात करूं तो ये दोनों ने जिस तरीके से सागर ने 2 में 5 जो रन दिए सर, वहां से कहीं ना कहीं एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ और जो उनके गेंदबाज हैं जूनियर उन्होंने बुनाया सर। ही एक सुवर्ण संधी आहे. राजा शालिग्राम ज्यांनी चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, राईट हँडेड बॅटर आहे ज्याच्यावर सर्व इरफान पटेल कर रहे हैं गेंदबाजी की शुरुआत। लेफ्ट आर्म गेंदबाज बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। चलिए इस बार शॉट खेलने का प्रयास किया है, शॉर्ट आर्म जैम, शॉर्ट आर्म पुल वहां पे लगाया है अब्दुल वाजिद, इसीलिए इनके बारे में इतनी चर्चाएं की गई है। ये अपने आप में एस्टॉनिशिंग है, ये अपने आप में अगोदर ट्रिगर मोमेंट घेतली होती उलटा स्ट्रोक खेळण्याची आणि काय स्टार्ट केलंय या सेकंड ओव्हरला. बॉल जातोय फ्लॅट अँड फ्युरियस, पॉइंट सीमारेषा पार, षटकार 6 धावा. तुमचा हक्क आहे.
मग तुम्हाला नक्कीच मिळेल आणि तोच हक्क प्रत्येक क्रिकेटपटूचा आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक जण झटतोय, प्रत्येक जण आपल्या राज्याला रिप्रेझेंट करतो. आणि बघा आता रिप्रेझेंट करताना दुसऱ्या षटकामध्ये जी गोष्ट पहिल्या षटकात प्राप्त भी अकेला जो है वो खड़ा रहा था, पर क्या इस बार मध्य प्रदेश टाइगर्स इनके विरुद्ध एक अलग मन बनाकर आया है? लगातार दूसरी सफलता, गेम फिल से पलटा है. आपने हम टॉप बॉक्स विचार करावा लागतो, तुमची गुणवत्ता सादर करावी लागते. स्टेप आउट झालं, इनसाइड आउट. एलिव्हेशन तितकं नव्हतं, पण 30 यार्ड सर्कल क्लिअर करेल इतकं होतं. बॉल स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार. येतो एक आणखीन एक चौकार, 4 धावा. अच्छा शॉट, एक बार फिर से गैप में खेलने की कोशिश, सीधा फील्डर के पास थी बट गेंद इतना तेज था कि फील्डर से अगर हल्का सा मिस हुआ है तो फिर 4 यहां पे मिलते हुए नजर आएंगे. लगातार दूसरी कंसेक्यूटिव बाउंड्री यहां पे नजर आती हुई. जो मनमोहक दृश्य हम बात करते हैं वो बिल्कुल समक्ष था. इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की और सफलता भी मिली है इस शॉट. 47-47. चलिए इस बार अच्छा शॉट है, फुल टॉस गेंद था, फील्डर बिल्कुल सीधा जमाया था. कप्तान की सोच बहुत अच्छी थी कि अगर ये गेंद सीधा फील्डर के पास जाएगी तो फिर कैच यहां पे पकड़ा जाएगा. हमें याद है वो चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला जहां पे खेळला. तुमच्या मेहनतीची व्याप्ती म्हणजे 100% यशप्राप्ती. यशप्राप्ती झाली इरफान पटेलला. एलबीडब्ल्यू फलंदाज बाद. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा परत येते टीम मध्य प्रदेश टाइगर्स. क्रॉस बॅटर खेळलेत, संघाला आधार द्यायचा आहे, मग माघार घेऊन नाही चालणार. राजा शालिग्रामच्या वतीनं आणखीन एक अफलातून मॅक्सिमम षटकार. तर तुम्हाला ती लढत शेवटच्या क्षणापर्यंत टिकून ठेवावी लागेल. पण राजा शालिग्राम यांनी का मनावर घेतलं तर मग सामना संपवल्याशिवाय मुकाबले में क्या कमबॅक किया है. असं जाणवतच नाही की ते कर्नाटकमध्ये सॉफ्ट बॉलने खेळत आहेत, ते हेवी बॉलने खेळत आहेत. आणि हेवी बॉलने खेळत असताना हेवी परफॉर्मन्स राजा शालिग्रामचा 2 षटकानंतर हा चौकार आलेला आहे. आणि या चौकाराच्या मदतीनं विजयी झालेला आहे तो म्हणजेच कर्नाटका. रॉयल किंग्स खातं खोलले संघाचं. आता मजा येईल गुणतालिकेमध्ये, आता फेर बदल तुम्हाला पाहायला मिळेल. पण कर्नाटकवरून का आलोय या प्रेसिडेंट कपमध्ये खेळण्यासाठी त्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. मॅच समरी तुम्हाला ऑनस्क्रीन पाहायला मिळते. सागर रंजन हा सामना जिंकलेला आहे. खरं तर टीम कर्नाटका रॉयल किंग्सनं 8 विकेटनं हा सामना जिंकलाय. जर तुम्ही सुरुवात मनासारखी नाही केली पण तुम्ही त्या स्पर्धेमध्ये मनासारखा खेळ करण्यासाठी मेहनत